हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आपकी अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही होगी। तो मेरे भाइयों, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आशा करता हूँ मैं। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे भाइयों? निम्न समीकरणों के योगों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक सरल है उसको बताइए। तो विलोपन विधि आप जानते हो, एक चर को विलुप्त करना। प्रतिस्थापन विधि, एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके एक ही समीकरण को हल करके प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापन। ये होती है परिभाषा। आइए अब इसको सॉल्व करके हम जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं विलोपन और प्रतिस्थापन को। तो मेरे भाइयों, अब क्या लिखेंगे? हल। तो हल में क्या लिखेंगे? हल। हल में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है मेरे भाइयों? दिया है 3x माइनस 5y-4 इक्वल टू 0। तो मेरे भाइयों, इसे अगर 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 समीकरण एक मान लो, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत? क्यों? बात तो वही है, मैंने ये माइनस का था इधर पहुंचा दिया प्लस का, क्योंकि इससे मुझे आसानी हो जाएगी सवाल सॉल्व करने में। क्योंकि ये दोनों के योग को हम जांच करते हैं तो मिलाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत ऐसे बनाने में। अब दूसरा क्या दिया है? 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। अगर मैं 9x इसको y 2y को इधर लिया, माइनस की इक्वल टू 7। कोई दिक्कत? कुछ किया मैंने? कुछ नहीं किया है, चीज तो वही है सेम। अगर इसको इधर ले आया मैं तो वो तो बात तो वही है, ठीक है। ये मैंने समीकरण बना लिया इक्वल टू में, ठीक है। ये होना चाहिए इक्वल टू में, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू में। अरे यहाँ पे अचर पद नहीं होता तो इक्वल टू जीरो होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। एक्स और वाई के मानों को ये बराबर, इसलिए हमें थोड़ा सरल पड़ जाता है, इसलिए, ठीक है। तो क्या करेंगे विलोपन विधि से? तो क्या लिख देंगे? विलोपन विधि से हल करने पर। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं मेरे भाइयों? विलोपन विधि में करेंगे इनमें इन दोनों समीकरण में से एक ऐसा चर लेंगे जो मतलब दोनों बराबर हो जाए, जिससे दोनों चर बराबर यहाँ और वो कट जाए। तो ऐसा चर लेंगे तो फर्स्ट वाले में हम सेकंड वाले चर का गुणा करते हैं। एक्स और वाई कोई भी चर ले सकते हो, तो मैं इसमें एक्स ले रहा हूँ, तो एक्स ले रहा हूँ, तो फर्स्ट वाले में किसका गुणा करेंगे? सेकंड वाले का। उल्टा करते हैं, एक्स का गुणा कितना है? 9, तो इसका किससे करेंगे? 9 से। और सेकंड वाले में किसका? एक्स का गुणा 3, मतलब उल्टा करते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाले का करते हैं सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में करते हैं सेकंड वाले चर का जो एक्स और वाई कोई भी लेते हैं उसके गुणांक का, ठीक है। और सेकंड वाले करते हैं फर्स्ट वाले जो एक्स और वाई लेते हैं उसका गुणांक, ठीक है। इसमें सेम सेम एक्स ले रहे हो फर्स्ट में तो उसमें ही एक्स ही लेना है, ये लिख लिया हमने। अब सॉल्व करेंगे तो ये पहले में कितना करता है? 9 का गुणा, तो 3 27 माइनस 9 पंजे 45 वाई इक्वल टू 9 चौक 36। इसको समीकरण 3 मान लो, ठीक है। अब ऐसे ही समीकरण 2 में कितने करना है? 3 का, तो 9 30 27 एक्स माइनस 3 दूनी 6 वाई इक्वल टू 7 21। अब आपको समझ आ गया होगा हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाए इसलिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? बड़े में से छोटे को घटा दिया करो, तो समीकरण 3 में से घटा देंगे। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक है, ये घटाएंगे मेरे भाइयों, मेरे गोलू मूल्य ये हमने घटा दिया। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को, मतलब बड़े में से छोटे को। तो समीकरण 3 क्या दिया है? 27x माइनस 45y इक्वल टू 36, यही है सेकंड। तो फोर्थ क्या दिया? 27x माइनस 6y इक्वल टू में क्या दिया है? 21, तो ये 21। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये नीचे वाले चिन्ह को देखा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है नीचे है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, ये 45 माइनस के में से प्लस का 6 जाएगा, तो कितना बचेगा? माइनस 39 वाई। ये कितना बचेगा? 36 में से 21 गया तो 21 10 31, 31 4 35, ये कितना बचा? 36 में से 21 गया तो 3 में से 2 गए 1, मतलब 15। ये कितना बचा हमारा? 15, ठीक है। ये हमारा कितना बचा? 15।
तो बाई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन ये इंटू माइनस सॉरी 15/39 ये माइनस का। ठीक है, अब ये कट रहा है काट दो, और भी कट सकता है, जो 3 से काट रहा है 5 15 3 कम 3 3 त्रिकम मतलब बाई का मान कितना आ जाएगा 5/13 माइनस का। ठीक है, माइनस का 5/13 माइनस का 5/13 मतलब ये जो माइनस है ना ये बीच में लगाते हैं हम। ठीक है, बाई इक्वल टू ये बटेगा। ठीक है, माइनस 5/13 क्योंकि दोनों माइनस। अब बाई का मान क्या करेंगे, बाई का मान ये निकालिए। अब बाई का मान हम रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, कोई से समीकरण में रख सकते हो, सेकंड में, फर्स्ट में। ये हमने क्या समझने के लिए लिखा था, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब इसको मिटा दो, आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, समीकरण फर्स्ट में रख लो या सेकंड में, कोई से भी समीकरण में रख सकते हो, फर्स्ट में रखना है तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण एक में रखने पर। तो मेरे भाई समीकरण एक में रखेंगे, बाई का मान क्या दिया है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो यहाँ से रखेंगे 3x माइनस 5, ये रखेंगे कितना हो जाएगा 5/13 माइनस का बाई का मान आ गया इक्वल टू 4। ठीक है, तो मेरे भाइयों हमें जरूरत थी वो हमने रख लिया, ये मिटा दिया क्योंकि हमें बोर्ड मतलब हमारा ऐसा है। तो अब आगे चलते हैं, अब यहाँ से आगे चलेंगे तो ये कितना लिखा है 3x माइनस 5/13, ये बाई का मान रख लिया हमने इसमें समीकरण एक में इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमने रख लिया बाई का मान, अब बाई का मान यहाँ पे रख लिया। अब क्या सॉल्व करेंगे इसे, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें क्योंकि ये तो हमने इसके लिए लिखा था। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस इससे करेंगे तो कितना है माइनस माइनस प्लस, तो 25/13 इक्वल टू 4। तो यहाँ से एक एलसीएम ले लिया, अब 13 एलसीएम आ गया इसका, तो कितना है 13 × 39x प्लस 25 इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा 39x प्लस 25 इक्वल टू 4×13, ये गुणा 39x प्लस 25 इक्वल टू 13 चौक 52। अब ये कितना हो जाएगा 39x का मान निकालेंगे तो 52 माइनस 25, तो 52 में से 25 गया तो कितना बचा 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 2, तो ये कितना बचा 12 में से 5 7, 4 में से 2 गए तो 2, मतलब 39x इक्वल टू कितना आ गया 27। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी निकलेगी 27/39। अब ये कट रहेगा 27 3 कम 3 3 त्रिका 9/13। ठीक है, अब ये इतना आ जाएगा x इक्वल टू 9/13। अब तो कट नहीं रहा है। ठीक है, ये x का मान आ गया, ये बाई का मान ये रहा। तो अब क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे अतः विलोपन विधि द्वारा हल कितने आ गए मेरे भाइयों x इक्वल टू 9/13 तथा y इक्वल टू 5/-13। ठीक है, सॉरी ऐसे 5/13 उसके बराबर में आना चाहिए। ठीक है, 5/13 ये विलोपन विधि द्वारा हमने हल निकाल लिए। ठीक है, अब प्रतिस्थापन के निकालते हैं, विलोपन के तो हमने निकाले। अगर जांच करनी तो x और y के मान इन समीकरण में रख लो, इसके बराबर आ जाएंगे, मतलब इस ये बराबर दिए तो ये मतलब सही है। मेरे भाइयों हमने विलोपन विधि द्वारा हल निकाल ली, ये हमने लिख लिया। ठीक है, समझने के लिए कंपेरिजन करने के लिए। ठीक है, तो क्या है x इक्वल टू 9/13 y इक्वल टू -5/13। अब क्या है, अब प्रतिस्थापन विधि से निकालते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से तो लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे, हम इनमें से एक या पहला या दूसरा समीकरण लेंगे, पहला ले लो या दूसरा ले लो। उसमें क्या करेंगे, उसमें से x या y का जो भी आप मान निकालना चाहो, x का निकालना चाहो या y का कोई भी हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम पहले प्रतिस्थापन में पहले हम समीकरण एक या कोई सा भी लेंगे तो लिखेंगे
समीकरण पहला ले रहा हूँ तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 से, चलो इसमें दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा ले रहा हूँ मैं, दूसरा ले लेते हैं, तो समीकरण दूसरा ले रहा हूँ, ठीक है, कोई सा भी ले सकता। समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, तो x का मान निकालेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या दिया है मेरे भाइयों, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक है, ये दिया है समीकरण। अब क्या करेंगे, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, तो अब ये कितना आ जाएगा, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है, ये देखो 9x इक्वल टू, ये प्लस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो 2y प्लस 7, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 2y प्लस 7 अपॉन 2y प्लस 7 अपॉन 9। अब मैंने x का निकाला है, आप y का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इधर लिख लो थोड़ा, ठीक है, सॉरी मेरे भाई, इधर लिख लो, उधर दिखने में दिक्कत आ रही है, कोने पहुंच रहा है, तो कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 2y प्लस 7 अपॉन 9, इसको समीकरण 3 दे दो, 3 नाम दे दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, x के मान को अब सेकंड से निकाला है तो हम फर्स्ट में रखेंगे, तो फर्स्ट में रखेंगे तो x का, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे मेरे भाइयों, समीकरण 1 क्या दिया है मेरे भाइयों, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। अब x का मान रखेंगे तो 3, 2y प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 5y इक्वल टू 4। अब यहाँ से ये भाग में, ये गुणा में, तो हम ये या तो ये करने, इनका गुणा करके फिर कर लें, तो हमें डबल पड़ेगा, यहाँ से काट भी सकते हो, ये कट जाएगी, 3 3 का 9, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा, 2y प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 5y इक्वल टू 4। अब ये एक मान लो, कुछ नहीं, तो 3 एलसीएम आ जाएगा हमारा, 3 एलसीएम आएगा तो ये 2y प्लस 7 तो 5 15y इक्वल टू 4। अब ये आएगा 2y प्लस 7 माइनस 5 15y इक्वल टू, सॉरी ये कर लो, 2 में से 15 में से 2 गए तो माइनस 13y, ठीक, ये 13y बचा प्लस 7 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 4 गुना 3, तो ये आएगा माइनस 13y प्लस 7 इक्वल टू 12, ये आएगा माइनस 13y इक्वल टू 12 माइनस 7, तो आएगा हमारा माइनस 13y इक्वल टू 5, माइनस 13y इक्वल टू 12 में 7 गए 5, ठीक है। ये भाग में होता है, गुणा होता है, तो ये कट जाती है, ठीक है, माइनस 13y, तो मेरे भाई ये कितना है, माइनस 13y इक्वल टू 5, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल जाएगी, 5 अपॉन 13, ये माइनस हमेशा ध्यान रखना, माइनस लगाते हैं बटे के सामने, 5/13 यहाँ पे, ठीक है। ये y की वैल्यू, अब y की वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो y का मान माइनस 5/13 मैच हो गया, मतलब हमारा सही, हम सही करें। y का मान समीकरण 3 में रखें तो समीकरण 3 क्या है मेरे भाइयों, x इक्वल टू 2y प्लस 7 अपॉन 9, यही है ना, आप देख लो, यही है, ठीक है, यही निकाला था हमने। तो y का मान रखें यहाँ पर, तो x इक्वल टू 2 इंटू 5/13 माइनस प्लस 7 अपॉन 9, ठीक है, अपॉन में क्या है 9, तो यहाँ से अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10/13 प्लस 7 अपॉन 9,
तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 13 एलसीएम आ जाएगा इसका -10 13 सत्ते 91, ठीक है, अपॉन 9। तो अब ये से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक मान लो कुछ नहीं तो -10, ठीक है। अब ये कितना आ जाए x इक्वल टू माइनस के 10 में से प्लस का 91 जाएगा तो कितना बचा 81 प्लस का अपॉन 13, ठीक है, अपॉन 13 हो गया। ये इधर जाएगा तो ये पलट जाएगी अपने आप, तो ये एक ऊपर जाएगा ये नीचे, तो यहाँ से ये कट जाएगी 9 से 9 81, ठीक है, 9 से ये कट जाएगी 9 81। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, देखो ये कटा है ना, ये हमने अरेंज कर लिया, जरूरत थी वो रख लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, x की वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ से ये कट सुट के 9/13, ठीक है, यही यहाँ पर आ रही थी x की वैल्यू, मतलब दोनों बराबर है, मतलब हमारा सही है। और y की वैल्यू कितनी आई है 5/13, तो लिख देंगे अतः प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल x इक्वल टू 9/13 तथा y इक्वल टू 5/13। ये तो दोनों के मान आ गए। अब क्या करें, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो यहाँ पर विलोपन विधि हमें अधिक उपयुक्त लगेगी, तो लिख दो अतः प्रतिस्थापन, सॉरी यहाँ पर लिखो अतः विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि में अधिक उपयुक्त विलोपन विधि है, ठीक है मेरे भाई। ये क्या है, अधिक अतः विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि में अधिक उपयुक्त विलोपन विधि है, ठीक है, ये हमने बता दी। ये हमारे क्या है निकालिए। अगर इनको चेक करना है, जांच करनी, तो इनके यहाँ पे x और y के मान रख के देख लो, ये x और y के मान इनके बराबर आ जाएंगे, तो मतलब ये सही है, मतलब ऐसे जांच भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे भाइयों ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना, और चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।